मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पीआईएल याचिका क्रमांक 18916/25 पर आदेश दिनांक 22 मई 2025 में उच्च न्यायालय की खंडपीठ, जिसमें न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल और न्यायमूर्ति विवेक जैन शामिल थे, ने आज एक महत्वपूर्ण फैसले में वक्फ कृषि भूमि की लीज नीलामी को लेकर दायर याचिका को निराधार और अस्वीकार ठहराते हुए खारिज कर दिया। यह याचिका अमीर आज़ाद अंसारी व अन्य द्वारा दायर की गई थी। याचिका में दो मुख्य आपत्तियां उठाई गई थी। पहली कि वक्फ बोर्ड के आदेश पर हस्ताक्षर करने वाली मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर फरजाना गजाला पूर्णकालीन सीईओ नहीं है, जो कि वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 23 के खिलाफ है। दूसरी कि 1994 के एक पुराने परिपत्र के अनुसार वक्फ संपत्ति की नीलामी केवल मुतवल्ली द्वारा की जा सकती है, बोर्ड द्वारा नहीं। इन दोनों दलील को पूर्णतः निराधार मानते हुए कहा कि वैसे तो याचिकाकर्ता के वकील ने अस्थायी शब्द से खेलने की कोशिश की है। दूसरे बिंदु पर अदालत ने दो टूक कहा कि 1994 का परिपत्र अब मान्य नहीं है, क्योंकि उसे 2014 के वक्फ संपत्ति लीज नियमों ने प्रतिस्थापित कर दिया है। इन नियमों के अनुसार वक्फ संपत्ति अब बोर्ड अथवा मुतवल्ली दोनों द्वारा लीज पर दी जा सकती है। इस निर्णय से यह भी स्पष्ट हो गया है कि अब तथ्यों से परे जाकर, तथ्यों को छुपाकर, केवल गुमराह कर और कानून की गलत व्याख्या कर न्यायालय को गुमराह करने की कोशिशें सफल नहीं होगी। डॉक्टर फरजाना गजाला वक्फ अधिनियम की धारा 23 के प्रावधानों के अनुसार एक मुस्लिम महिला है, उप सचिव स्तर के उच्च स्तर की अधिकारी है और इनकी सेवाएं उच्च शिक्षा विभाग से पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में 3 वर्षों के लिए 3 डेपुटेशन पर ली गई है। फिर सरकार ने उन्हें वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी का उत्तरदायित्व सौंपा है। उनके नियुक्ति आदेश में अस्थायी शब्द सीमित अवधि 3 वर्ष के संदर्भ में उपयोग किया गया है। इससे अधिनियम के प्रावधान का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है, अतः उन्हें पूर्णकालीन सीईओ न मानने का कोई आधार नहीं है। देखिए, कुछ लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड ठीक से काम नहीं करें और तथाकथित लोग वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करके अपनी जेब भरने का काम करें। लेकिन हमेशा माननीय उच्च न्यायालय ने इस पंक्ति को चरितार्थ किया है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। लगातार 2 साल से झूठी बातों को फैलाना, झूठी शिकायतें करना, झूठी याचिकाएं लगाना, बेनामी याचिकाएं लगा देना, और ये जो मामला है ये इस प्रकार का मामला है कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड अपनी आय को बढ़ाने के लिए, उस आय को गरीब ज़रूरतमंद लोगों की मदद पर खर्च करने के लिए अपनी वैधानिक कृषि भूमियों को नीलामी की प्रक्रिया का पालन कर रहा है। पट्टा नियम भारत सरकार का जो बनाया गया उसके अनुसार कर रहा है, लेकिन किसी प्रकार से कानून को तोड़ मरोड़ कर गुमराह करने का प्रयास करने के लिए यह याचिका 18916 नंबर 2025 जो पीआईएल के रूप में जबलपुर हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी, डबल बेंच ने इसका फैसला दिया है और ये कहा है कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड जो अपनी कृषि भूमियों की नीलामी कर रहा है वो पूरी तरह वैधानिक है और आपकी जो पीआईएल है, जो याचिका है, इसका कोई आधार नहीं है। साथ ही ये भी कहा है कि जो मध्य प्रदेश शासन ने मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के लिए सीईओ नियुक्त किया है, सीईओ की पदस्थापना की है, उस पर भी ऑब्जेक्शन थे। उस पर भी बहुत ही स्पष्ट तरीके से निर्णय दिया है कि यह सीईओ पूरी तरह से पात्र है और यह उप सचिव स्तर से ऊपर की अधिकारी है। साथ ही यह अस्थायी जो जिसको बोला जाता था वो डेपुटेशन के कारण अस्थायी लिखा गया है, यह पूरी तरह से पात्र अधिकारी है। तो मैं इस निर्णय के कारण से हमारे जो वैधानिक कार्य है उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है, उनको प्रमाणीकरण मिलता है। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं माननीय उच्च न्यायालय का और स्वागत करता हूं, इस निर्णय का अभिनंदन करता हूं। और ऐसे निर्णय से हमारा उत्साह, हमारी ताकत बढ़ती है और हम और गति से समाज हित में काम करना जारी रखेंगे, इसकी गति को और बढ़ाएंगे। परोपकार और जनकल्याण के कार्यों के लिए ही यह लोगों ने संपत्तियां अपनी वक्फ की है। हम वाकिफ की मंशा के अनुसार अर्थात दानदाता की इच्छा के अनुसार अपना काम करेंगे।